नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वरमय टाइम्स में। दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं सृष्टि पांडे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी जनप्रतिनिधियों और सभी अधिकारियों से अपील करते हुए कहा कि अगर आपके शहर में कोई भी बच्चा स्टेशन पर, रोड पर या कहीं पर भी भीख मांगता दिखे तो ये बहुत शर्म की बात है। इसलिए अगर आपको कोई भी ऐसा बच्चा दिखता है तो पहले उसे समझाइए और उसके आश्रय की व्यवस्था कीजिए। सारा खर्च हम उठाएंगे। और इसी के साथ उन्होंने कहा सभी एक एक आंगनबाड़ी को गोद लें और उसे कुपोषण से बचाएं। मांगते हुए तो वो हम सब के लिए शर्म की बात है। इसलिए वैसे बच्चे को समझाएं। कलेक्टर की जवाबदारी है तत्काल उनके आश्रय की व्यवस्था करें। उनकी पढ़ाई का खर्चा, उनके भोजन का खर्चा, उनके कपड़ों का खर्चा, उनकी किताबों का खर्चा हम व्यवस्था करेंगे। हमारे पास ऐसे कामों के लिए धन की कमी नहीं है और इसलिए एक संकल्प लें सब, एक आंगनबाड़ी को कुपोषण से दूर करेंगे। आंगनबाड़ी कोई ना कोई आप में से भी सब गोद लें। मैंने भी लिया इसलिए मैं कह रहा हूं। दूसरे, किसी बच्चे को भले वो अनाथ हो या घर से रूठ के भाग आया हो, सड़क पर नहीं रहने देंगे। उसकी संपूर्ण व्यवस्था करेंगे हम। बिलासपुर के बिलासा एयरपोर्ट को हवाई सुविधाओं के विस्तार में अब पंख लगने लगे हैं। बिलासपुर से भोपाल के बीच अब सप्ताह में 4 दिन हवाई सुविधा का लाभ अंचल वासियों को मिलेगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 5 जून से बिलासपुर से भोपाल के बीच उड़ान को मंजूरी दे दी है। बिलासा एयरपोर्ट प्रबंधन ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। हवाई सुविधा में विस्तार को लेकर इसे महत्वपूर्ण शुरुआत मानी जा रही है। राज्यपाल अनुसुईया उइके को केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 के लिए पात्रता प्राप्त व्यक्तियों या संगठनों का नाम प्रस्तावित करने के संबंध में पत्र प्रेषित कर सूचित किया है। यह सम्मान प्रवासी भारतीयों को दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। राष्ट्रपति प्रतिवर्ष 30 विशिष्ट प्रवासी भारतीयों या संगठनों को यह पुरस्कार देते हैं। यह पुरस्कार अनिवासी भारतीयों, भारतीय मूल के निवासी या उनके संगठन भारत के अन्य देशों के साथ घनिष्ठ संबंधों को बनाने की दिशा में कार्य करने, भारत में सामाजिक और मानवता के कार्य करने, दानशीलता व परोपकार के कार्य करने इत्यादि के लिए दिया जाता है। इस सम्मान के लिए व्यक्ति व संगठन का नाम प्रस्तावित करने की अंतिम तिथि 31 मई 2022 है। पंजाब कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से सरेंडर के लिए कुछ समय की मांग की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नवजोत सिंह सिद्धू ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए सरेंडर के लिए सुप्रीम कोर्ट से कुछ हफ्तों के समय की मांग की है। बता दें कि कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने रोड रेस के केस में 1 साल की सजा सुनाई थी। नवजोत सिंह सिद्धू आज पटियाला कोर्ट में सरेंडर करने वाले थे। पत्रकारों से बातचीत के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू के फ्रेंड मनसिमरत सिंह ने कहा कि उनके लीवर में परेशानी है। जस्टिस खानविलकर की बेंच के सामने सिंधवी ने कहा, यह पुराना मामला है और स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें हैं, इसलिए सिद्धू को कुछ हफ्तों का समय चाहिए। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से भारत को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका सीधा असर भारत के सूरत में देखा जा सकता है। हीरा पॉलिशिंग हब सूरत ने अपनी चमक खो दी है। रूस यूक्रेन की लंबे समय से चली आ रही हिंसा की वजह से गुजरात के हीरा पॉलिशिंग क्षेत्र में कच्चे हीरों की आपूर्ति पर गहरा असर पड़ा है। जानकारी के लिए आपको बता दें, रूस के सबसे बड़े हीरा खनन करताल रोसा पर अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद गुजरात ने सूरत के कच्चे हीरे की आपूर्ति लगभग बंद कर दी गई है, जिससे हीरे की कटिंग और पॉलिशिंग में असर पड़ा है। सूरत की प्रमुख हीरा फैक्ट्रियों ने सप्ताह में कार्य दिवसों को 4 से घटाकर 3 दिन कर दिया है और कई छोटी फैक्ट्रियां फिलहाल बंद कर दी गई है। दुनिया केमिकल फार्मिंग छोड़कर ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट हो रही है और इसमें जान डालने का काम कर रही है वर्मी कंपोस्ट। इससे प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोडक्शन तो बढ़िया होती ही है, साथ में जमीन भी काफी उपजाऊ हो जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए मेरठ के रहने वाले MBA ग्रेजुएट अमित त्यागी केचुआ खाद तैयार कर रहे हैं। 14 राज्यों में उनकी 8000 से ज्यादा यूनिट्स हैं, जहां वे वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं और उनकी मार्केटिंग करते हैं। उनकी सालाना टर्नओवर 1 करोड़ रुपए है। और इसी के साथ हरियाणा के करनाल जिले में रहने वाले निर्मल सिंह सिद्धू ने पहले कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और 3 साल तक उन्होंने जॉब की, पर मन नहीं लगा तो खेती शुरू कर दी। उन्होंने इंटरनेट के जरिए वर्मी कंपोस्ट बनाने के बारे में जानकारी जुटाई और अब उनके पास करीब 200 बेड है और इससे हर साल वे 400 क्विंटल से ज्यादा खाद तैयार कर रहे हैं और अच्छी कमाई कर रहे हैं।
कल गुरुवार रात को रामबन के मेकरकोट इलाके में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के खूनी नाला में एक निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा ढह गया, जिसमें 6 से 7 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है और एक व्यक्ति को बचाया भी जा चुका है। बताया जा रहा है कि टनल के अंदर फंसे लोग टनल की ऑडिटिंग का काम करने वाली कंपनी के हैं। हादसा कैसे हुआ इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। बचाव कार्य जारी है। सुरंग ढहने की वजह से सामने की तरफ खड़ी बुलडोजर और ट्रकों सहित कई मशीनों और वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी शुक्रवार 20 मई 2022 को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक यानी नीट यूजी 2022 के लिए आवेदन प्रक्रिया को बंद कर देगा। इसके बाद उम्मीदवार यूजी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। जिन उम्मीदवारों ने अब तक नीट यूजी के लिए आवेदन नहीं किया है, वे जल्द से जल्द आधिकारिक वेबसाइट में जाकर आवेदन करें। नीट यूजी 2022 की परीक्षा का आयोजन 17 जुलाई को किया जाना निर्धारित है। यह देश भर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर सभी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आयोजित की जाएगी। परीक्षा 13 भाषाओं में पेन पेपर मोड में होगी। मुख्यमंत्री बघेल ने जगदलपुर के वरिष्ठ पत्रकार शंकर तिवारी के निधन पर गहरा दुख प्रकट किया है। मुख्यमंत्री बघेल और मीडिया प्रतिनिधियों ने आज बीजापुर में प्रेस वार्ता के पहले 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी। शंकर तिवारी का रायपुर के एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान निधन हो गया। वे लंबे समय से बस्तर की पत्रकारिता में सक्रिय रहे। मुख्यमंत्री बघेल ने पत्रकार तिवारी के परिवारजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। चकरभाटा खोली की रहने वाली 70 वर्षीय सफूरा मानिकपुरी गुरुवार की सुबह घर से बाहर टहलने के लिए निकली थी। कुछ समय बाद अचानक जंगली सुअर ने सामने से उन पर हमला कर दिया। सूचना पर पुलिस की डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। फिर महिला को सिम्स में भर्ती कराया गया है। गंभीर हालत को देखते हुए वहां के डॉक्टरों ने तत्काल इलाज शुरू किया। फिलहाल महिला की हालत सामान्य बताई जा रही है। इस घटना से आसपास हड़कंप मच गया है। जंगली सुअर के आने की खबर से गांव में भय का माहौल बन गया है। पूर्व आईएएस और भाजपा नेता ओपी चौधरी ने एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें एशिया के सबसे बड़े कोल माइंस कोरबा की दीपका गेवरा माइंस में संगठित रूप से कोयला चोरी हो रहा है, जिस पर प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, एससीएल के गेवरा खदान में जो लोग वहां से कोयला बिनने गए थे, उसे सामूहिक चोरी का नाम देना उचित नहीं है। यह राज्य में स्थित है तो पुलिस जांच करवाई जा रही है। ऐसी स्थिति कैसे उत्पन्न हुई, सबकी जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। यह एक राष्ट्रीय क्षति है। राज्य सरकार ने इसको गंभीरता से सुनिश्चित होनी चाहिए। सीआईएसएफ की जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। अब पुलिस की जवाबदेही तो राज्य सरकार सुनिश्चित की गई है और ये एक राष्ट्रीय क्षति का विषय है और इसको गंभीरता से लिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को उत्तर प्रदेश विधानसभा में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में ओम बिरला का स्वागत किया और बजट सत्र से पहले ओम बिरला ने सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ नवनिर्वाचित विधायकों के लिए ई विधानसभा के प्रशिक्षण मॉड्यूल का उद्घाटन किया और इसी के साथ विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने भी ओम बिरला को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित होने पर बधाई दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सेंट विसेंट और ग्रेनेडाइंस देश के दौरे पर हैं। वहां उन्होंने उनकी संसद को संबोधित करते हुए कहा, भारत हमेशा सेंट विसेंट और ग्रेनेडाइंस लोगों के साथ खड़ा रहा है। कोविड महामारी के दौरान एसवीजी के साथ एकजुटता दिखाई और मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन भेजी थी। उसके बाद वहां के प्रधानमंत्री राल्फ गोंजाल्विस ने कहा कि 2019 में मेरी भारत यात्रा के बाद से हमने भारत के साथ देश और विदेश में अपने संबंधों में अद्भुत वृद्धि देखी है और लोगों ने इसका लाभ देखा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की इस यात्रा ने देश में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हमारे बीच खून के संबंध है। हम लोकतंत्र और स्वतंत्रता के मूल्यों को साझा करते हैं और हम संयुक्त राष्ट्र में बहुपक्षीय प्रणाली का काम बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की एक बार फिर से मुसीबत बढ़ गई है। शुक्रवार सुबह सीबीआई ने लालू यादव परिवार के करीब 17 ठिकानों पर छापेमारी की।
इसमें से एक टीम राबड़ी देवी के पटना स्थित सरकारी आवास सर्कुलर रोड पर भी पहुंची। करीब 10 सीबीआई अधिकारी राबड़ी देवी के आवास पर जांच कर रहे हैं। इसी दौरान सभी लोगों के आने जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इधर सीबीआई छापे के बाद लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य भड़क गई हैं और उन्होंने लगातार कई ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। रोहिणी ने ट्वीट कर लिखा है कि छापेमारी तो बहाना है, जाति जनगणना के मुद्दे पर लालू जी को डराना है। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा कि लालू जी को डराने के लिए फिर से तोते को बुलाया है, एक बार फिर से छापेमारी का हथकंडा अपनाया है, बेशर्मो सुधर जाओ। रोहिणी आचार्य ने लगातार कई ट्वीट कर अपनी भड़ास निकाली है। अब सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। वित्त विभाग ने प्रदेश के सभी विभागों को सेवानिवृत्ति के 2 साल पहले से ही पेंशन के लिए प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। अभी तक पेंशन के लिए प्रक्रिया सेवानिवृत्ति के 6 महीने पहले शुरू की जाती थी। इसके कारण प्रक्रिया में लेट लतीफी हो जाती थी। वित्त विभाग की सचिव ने कुल 1129 में से 924 ऐसे प्रकरणों की समीक्षा की है जिसमें विभागों से प्रक्रिया होने में देरी हुई है। वित्त विभाग ने इस पर नाराजगी जताई है और आगे से इस तरह पेंशन के प्रकरणों में देरी होने पर सख्त कार्यवाही के भी संकेत दिए हैं। बता दें कि प्रदेश के लगभग सभी सरकारी कार्यालयों में पेंशन के प्रकरणों में लापरवाही की जा रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार की बहुप्रचारित घर घर राशन योजना पर रोक लगा दी है। दिल्ली सरकार राशन डीलर संघ ने इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन संघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा कि घर घर चीजें पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार कोई और योजना लाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन वह केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए अनाज का इस्तेमाल घर घर पहुंचाने की योजना के लिए नहीं कर सकती। इससे पहले केंद्र सरकार ने भी आम आदमी पार्टी की इस योजना का विरोध किया था। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान लगभग 27 महीने के बाद सीतापुर जेल से बाहर आए हैं। आजम खान को रामपुर कोतवाली थाने में धोखाधड़ी के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीतापुर जेल में रखा था। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज 89वें मामले में अंतरिम जमानत दे दी है, जिसके बाद वो जेल से बाहर आए। उनका स्वागत करने के लिए आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम, शिवपाल यादव सीतापुर जेल पहुंचे और उसके बाद आजम खान अपने समर्थकों से जाकर मिले। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।